ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हम बेसिकली कर चुके थे। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कर लिया था लास्ट टाइम, याद है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए हम। बेसिकली देखें जी, रीड करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रुक जाओ जी, एक सेकंड बोलो। 3 unbiased coins are tossed, here what is the probability, एक मिनट रुक जाओ, what is the probability of obtaining, अच्छा पहले रुक जाओ, पार्ट्स को छोड़ दो एक मिनट। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ सैंपल स्पेस कैसे बनती है। ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स। देखें लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, याद है ये हमने ट्रू फॉल्स की सैंपल स्पेस कैसे बनाई थी? 2 की पावर 8, जैसे 2 क्वेश्चंस की बनाई थी, ऐसे ही देखना। सबसे पहले मैं बनाता हूँ 1 कॉइन की। एक कॉइन टॉस हो ना, ठीक है, तो उसकी सैंपल स्पेस में अंदर आता है या हेड आता है या टेल आता है। ओके, अगर 2 कॉइन टॉस हो ना, एक टाइम पे 2 कॉइन टॉस करें, ठीक है, तो उसकी सैंपल स्पेस के अंदर आता है बेसिकली, आप देखें क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, ये ऐसे हेड टेल और हेड टेल। देखो क्या बनती है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। समझ आई बात? तो 2 कॉइन्स का कितना बन गया? 2 कॉइन्स है ना, 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, 4 एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एक कॉइन का कितना बना? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, एक कॉइन इन सैंपल स्पेस। ओके बच्चे, तो 3 कॉइन्स का कितना बनेगा? नाउ इट कम्स टू 3 कॉइन्स, 2 की पावर 3 कितना? 8। तो अब बनाते हैं, देखें वो 8 कौन कौन सा बनेगा। देखें हेड टेल, एक कॉइन का है ना हेड टेल, तो 2 कॉइन्स का भी हमने निकाला है ना, क्या निकाला है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इनको जरा करो क्रॉस प्रोडक्ट करो, इनकी क्या बनती है देखो। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। बच्चे क्लियर ये कैसे बनाए हैं मैंने? क्रॉस प्रोडक्ट की है इस हेड को पहले सबके साथ, ठीक है, 1 बाय 1, फिर इससे फिर इससे फिर इसी तरह टेल को। ओके, तो ये 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बन गई। कितने एलिमेंट्स आए सैंपल में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर 8। अब 1 बाय 1 आप पार्ट बोलना शुरू करें। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, रुक जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, पहले का क्या है? ऑल हेड्स। ओके, जरा गौर से देखिएगा। लेट ए बी द इवेंट दैट, ए बी द इवेंट दैट ऑल हेड्स कम्स आउट, सारे के सारे हेड आए, तो कितने चांसेस बनते हैं कि तीनों के तीनों हेड आ जाए? एक ही चांस है ना, देखो हेड हेड हेड, ऊपर सैंपल स्पेस में देखो एक ही चांस है ना, ये नजर आ रहा है, एक ही चांस है। तो ये हुआ नंबर ऑफ चांसेस इन ए इज 1। कितने चांसेस बने? 1। सो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनी जी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनी नंबर ऑफ चांसेस इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। ए की प्रोबेबिलिटी 1 और सैंपल की कितनी है 8, 1/8। ओके बच्चे, अब सेकंड पार्ट रीड करो जल्दी से। 2 हेड्स। अच्छा, अब 2 हेड्स वाले कोई भी इवेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट बी द event that let B be the event that 2 heads comes out। हाँ जी, ऊपर से सैंपल में ढूंढो 2 हेड वाले कितने हैं जिसके अंदर 2 हेड हो। ये देखो, 1 2 3, 3 है। 2 हेड्स वाले कितने हैं, 1 2 और 3 है। कितने चांसेस बने इसके जी बी के, नंबर ऑफ चांसेस इन बी इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, 3/8। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब मुझे इसके पार्ट्स बोलें आगे। तीसरा पार्ट क्या है, 1 हेड। अब ये वाला आप खुद करेंगे, 1 हेड तलाश करेंगे, 1 हेड वाला कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चौथा पार्ट बोलें, गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब आपको पता है ना, इसी तरह भी बोलें, एटलीस्ट 2 हेड। और छठा पार्ट भी बोलें, ऑल टेल्स, ऑल। अच्छा, अब तीसरा तो आप खुद करेंगे और छठा भी आप खुद करेंगे कि सारे के सारे टेल्स हो जाए, ठीक है। तो मैं कराता हूँ चौथा और पांचवा। चौथा जरा देखना, लेट सी बी द इवेंट दैट, लेट सी बी द इवेंट दैट all at least 1 head comes out, at least 1 head comes out। तो कितने चांस होंगे बच्चे, आपको क्या लगता है। अब्दुल्ला बच्चे, आवाज आ रही है। हाँ जी, एटलीस्ट 1 हेड के कितने चांस होंगे, जरा ऊपर से देखें। एटलीस्ट 1 हेड के 7 चांस होंगे, ठीक है। 7 चांस होंगे। कैसे, जरा देख, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 2 या 3। कम से कम एक हेड वाला कितना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3। फिर 2 हेड वाले 6 और एक ये 7। ये कहते हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ, ये यहां से लेके यहां तक बेसिकली बनेंगे। ये इतना सेक्शन बनेगा, मैं उसको अंडरलाइन टाइप कर देता हूँ। ये वाला जो सेक्शन बनेगा ना, ये वाला, ये सारा का सारा एटलीस्ट वाला सेक्शन बनेगा, ठीक है। जी, नजर आया आपको, ये सारा का सारा, ये जो जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है ना, दिस सेक्शन इज फॉर्म ऑफ अ एटलीस्ट हेड सेक्शन। ओके, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चे, एनी इशू। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लूं कि कितने चांसेस बनते हैं। अब वो आपने लिखना है, ऐसे लिखना है, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है। वो जो हमारे पास जो चांसेस बनते हैं ऊपर से दे के आपने लिख लेने हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। हेड टेल 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 हेड हेड, हेड टेल 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 हेड हेड, और आखिरी 2 हैं जी, टेल हेड टेल 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 हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। काउंट करूं तो 1
1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चे, ये आपने क्वेश्चन में लिखना है ऐसे। तो नंबर ऑफ चांसेस इन सी इज 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बन गई इसकी? ओके क्लियर। आप इसी तरह जल्दी से बताएं, एटलीस्ट टू हेड वाला, ये 5 जो है एटलीस्ट टू हेड वाला क्या होगा? कितना हो जाएगा? नहीं 6/8 नहीं, टू हेड, वन हेड नहीं चाहिए, अब टू हेड चाहिए, एटलीस्ट टू हेड। टू हेड से लिखा हुआ है, डी नाम दे दो। बी द इवेंट दैट, कम से कम दो, ज्यादा ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं? 3। एट लीस्ट टू हेड कम्स आउट, टू हेड्स कम्स आउट। तो मैं लिख देता हूँ, आप जरा चेक करना। डी के अंदर होंगे दो हेड वाले, हेड हेड टेल होगा, इसके अंदर दो हेड हैं। हेड टेल हेड होगा, इसके अंदर दो हेड हैं। टेल हेड हेड होगा, इसके अंदर दो हेड हैं। और हेड हेड और हेड, कितने बने ये? 4। नंबर ऑफ चांसेस इन डी इज इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या बन गई आपके पास? 4/8। क्लियर बच्चे? और जल्दी से मुझे 5-6 सवाल का पार्ट बताएं। आर टेल, छठे का, सारे के सारे टेल हों तो सारे के सारे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 1/8। क्लियर? अच्छा 6 ही पार्ट हैं इसके। नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कौन सा है? बोलें, रुक जाओ। आ कमेटी, आगे 5 person is to be selected as the random from, okay, 6 men and 4 women। फिर find बच्चे जरा दोबारा बोले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, that committee is consist of, that committee, that committee is consist of, जी पहला पार्ट क्या है? ओके 3 men and 2 women। नंबर 2, 2 men 3 women। बच्चे बारिश बहुत तेज हो रही है, आवाज तो डिस्टर्ब नहीं करी आपको? क्योंकि वो खिड़की मेरी ओपन है, वो बंद नहीं हो रही मुझसे, तो इस वजह से कोई इशू तो नहीं आ रहा? चले ओके। चले जी, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है बच्चे, अब्दुल्ला याद है? एक्सरसाइज 6 जो हम कर रहे थे, 3 कॉम्बिनेशन बनाना था कमेटीज का। ठीक है, हाँ जी देखें जी, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, पहले डेटा इकट्ठा कर लें। कमेटी 5 बंदों की बनानी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नंबर्स ऑफ मैन, मर्दों की तादाद है कमेटी में 6 टोटल। और नंबर्स ऑफ वुमन, औरतों की तादाद है कमेटी में 4। ओके, तो टोटल कितने पर्सन हो चुके हैं? टोटल पर्सन इन कमेटीज, ये हैं आपके पास 10। दे आर 10 पर्सन। आगे नेक्स्ट, तो टोटल इसमें सैंपल स्पेस कितनी होगी? नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, कितने बंदों की कमेटी बनानी है? 5 की ना, तो कॉम्बिनेशन लगेगा 10C5 का कॉम्बिनेशन। जल्दी से चेक करो 10C5 क्या होता है जी? 252। अच्छा, पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 3 मैन हो जाए
कमेटी के अंदर 3 मर्द हो और 2 वुमन हो, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट दैट, लेट ए बी द इवेंट दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, जो कमेटी बना रहे हैं, कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 men एंड 2 वुमन, ओके। तो जाहिर सी बात है मैन मैन में से आएंगे और वुमन किस में से आएंगी, वुमन। टोटल मैन कितने हैं जी, 6, तो आएगा 6 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 4 कॉम्बिनेशन 2। लिखें बच्चे जल्दी से, देखें क्या आंसर आता है। 120। सो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, नंबर ऑफ चांसेस इन, नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस। ये समझ आया ना, ये सैंपल स्पेस और ये चांसेस कैसे लिखे, क्योंकि कॉम्बिनेशन कमेटी है, कोई कॉम्बिनेशन उठाना है हमने। क्लियर बच्चे, ओके। तो 120/52 इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है पार्ट 2 में हमने क्या करना है, कितने बंदों की कमेटी बनानी है, बी नाम दे दो। लेट बी द इवेंट दैट, लेट बी द इवेंट दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 men एंड 3 वुमन। अब ये आपने मुझे करके भेजना है, 2 men एंड 3 वुमन, 2 men और 3 वुमन का क्या हिसाब होगा, शाबाश, गुड। 62/4C3 आप सिंप्लीफाई कर लें, ओके। चले जी, नेक्स्ट आ जाए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, if one card is drawn at random from a, okay, well shuffled deck of 6 cards, well shuffled, oh yes 52 cards, बिकॉज कार्ड्स की तादाद 52 होती है। मैंने आपको कहा था कार्ड्स में कुछ देखिएगा, आपको कुछ समझ आया कार्ड्स कैसे होते हैं, आगे बोलें। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पार्ट्स है आगे, रुक जाओ, पार्ट्स अभी लिखते हैं। अच्छा जी, कार्ड्स कैसे होते हैं, मैं कार्ड्स का आपको समझा दूं। देखें आपने कोई आइडिया हुआ है, अच्छा। कार्ड्स, कार्ड्स की तादाद होती है बच्चे 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज में होते हैं, ठीक है। थर्टीन ब्लैक होते हैं, 26 टोटल ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ना कैटेगरीज होती है, ठीक है। जो रेड होते हैं वो होते हैं हार्ट और डायमंड, उनको बोलते हैं कार्ड्स को, ठीक है। और जो ब्लैक होते हैं उनको बोलते हैं स्पेड और क्लब। हर कैटेगरी के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, हर कैटेगरी के अंदर कार्ड्स होते हैं, हर कैटेगरी के अंदर किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह क्लब के अंदर भी किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिमिलरली हार्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है, किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
किंग क्वीन जैक एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे बात समझ आई? ठीक है, अब इनमें से कुछ कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ना, किंग क्वीन जैक, ये देखें जिसके साथ मैं ब्लू कलर की लाइन लगा रहा हूं, इनको बोलते हैं बेसिकली फेस कार्ड्स। इनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने हो चुके हैं जिनके ऊपर पिक्चर होती है? वो हो चुके हैं 12। ओके, बात समझ आई? तो ये ऐसे हम इनको डिवाइड करते हैं। हर नंबर के 4 कार्ड लाजमी होते हैं। जैसे ये देखो, ये नंबर 10 है मेरे पास, ये है मेरे पास नंबर 10, नजर आ रहा है? कितने कार्ड्स हैं? 10 के कितने कार्ड्स हैं? इसी तरह किंग के 4, क्वीन के 4, एस के 4, 2 के 4, 3 के 4, सब के 4 कार्ड्स लाजमी होते हैं। समझ आई इनकी सैंपल स्पेस कैसे बनी है? बच्चे क्लियर? सो सैंपल स्पेस ऑफ अ कार्ड, सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स की सैंपल स्पेस होती है, नंबर ऑफ चांसेस सैंपल स्पेस 52। अब बोलो प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। किन किन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ, बोले पार्ट, एक मिनट ठहर जाए जी। पहला पार्ट बोले बच्चे, ड्राइंग एन एस एंड एस कार्ड। तो नाम रख देते हैं इस कार्ड का कुछ। लेट ए बी द इवेंट दैट, एक ऐसा इवेंट है, एस कार्ड कम्स आउट, एस कार्ड आउट। तो कितने चांसेस हैं एस आने के? 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी? 4/52। शाबाश, 4/52। नेक्स्ट। ओके, नंबर 2 पार्ट बोले, ड्राइंग इधर स्पेड और हार्ड। ओके, ड्राइंग इधर स्पेड और हार्ट। अच्छा, अब ये अलग टॉपिक था, मैंने कराना था, लेकिन चले अब एक अदर क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। इसको बोलते हैं, जब भी कभी वर्ड यूज हो ना, और इसको बोलते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन, ये हमने अगली एक्सरसाइज में करना था। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। जब भी दो इवेंट्स के दरमियान और आए, इसका फार्मूला होता है probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी एक अदर क्वेश्चन आ गया, तो इस वजह से हम ये फार्मूला लिख रहे हैं। ये हम काफी एक्सप्लेनेशन से करेंगे। बात समझ आई? तो दो है ना, दो इवेंट एक साथ पूछ लिया है ना, तो ए को नाम दे दो ए, दूसरे को नाम दे दो बी। लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड इज पेड, कार्ड इज स्पेड। तो स्पेड के कितनी कैटेगरीज होती हैं स्पेड की? ये देखें, ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है स्पेड। स्पेड की कितनी कैटेगरी होती है? 13 कार्ड्स होते हैं इसके अंदर। कितने? तो चांसेस इन कितने हो गए? 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी जी? नंबर ऑफ चांसेस इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, 13/52। ओके, इसी तरह बी नाम दे दो। लेट बी बी द इवेंट दैट कार्ड इज, कार्ड इज किंग। तो किंग नहीं, सॉरी, क्या बोला है? हार्ट। कार्ड इज हार्ट। तो हार्ट के भी कितने होते हैं? हार्ट की भी तादाद कितनी होती है? 13। आप ऊपर सैंपल स्पेस में देख सकते हैं, हार्ट की भी तादाद होती है 13। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बनी जी, नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, 3/52। क्लियर बच्चे?
क्या इंटरसेक्शन इनका मुमकिन है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या? एम्प्टी। कार्ड एक टाइम पे या स्पेड होता है या हार्ट होता है, दोनों नहीं हो सकता। तो इस चांसेस बने ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, तो चांसेस क्या बने? जीरो। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल वैल्यूज रखनी है। 13/52 प्लस 13/52 माइनस जीरो। तो आंसर आ जाएगा 52। एलसीएम लेंगे, 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26/52। क्लियर बच्चे? अब्दुल्ला, आर यू लिसनिंग? बच्चे आवाज आ रही है?